आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है, चित्र में ए त्रिज्या के एक वृत्ताकार घेरे में समय के साथ में परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र प्रदर्शित है बीटी। ठीक है, ये चित्र आप में देख सकते हैं दोस्तों। चित्र में हमारे पास में ये जो चिन्ह दिखा रहे क्रॉस, ये बता रहे हैं जो वृत्त है उसके कैसा लंबवत चुंबकीय क्षेत्र बीटी को प्रदर्शित कर रहे हैं। ठीक है, और कहा गया है कि यदि समय t के फलन के रूप में बीटी बराबर से क्या लिखा गया है, बी नॉट प्लस बी टी, तब वृत्त के केंद्र से r दूरी पर दोस्तों, तो हमें क्या है, यह r दूरी पर विद्युत क्षेत्र E का मान ज्ञात करना है। अर्थात हमारे पास में दोस्तों यह बिंदु P है, इस पर क्या करना है, हमें यह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और यहाँ पर अगर बात करें दोस्तों, तो हमारे पास में कहा गया है बी नॉट और जो बी है वो कैसे है, अचर राशि है। इस परिस्थिति में चूंकि तो दोस्तों अगर अब यहाँ पे हम लोग देखें कि मान ले कि एक वृत्त के संकेंद्री वृत्त की त्रिज्या मान लेते दोस्तों O से लेकर के क्या है, R है, और यह ऐसा किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं हम लोग यहाँ से क्या एक बंद पृष्ठ की कल्पना कर सकते हैं जिसकी त्रिज्या कितनी दोस्तों R है, और वह किसको, यह जो हमारा अंदर जो उपस्थित वृत्तीय हम लोग कह सकते हैं वृत्त है, उसको क्या कर रहा है दोस्तों, उसके ऊपर एक और वृत्त बना रहा है। इस स्थिति में अगर हम लोग कहें दोस्तों कि जो स्पर्शीय दिशा में क्या है, विद्युत क्षेत्र की दिशा जो कैसी है दोस्तों, वह इस तरीके से कुछ बाहर की ओर है वृत्त की दिशा में। और इस स्थिति में अगर हम लोग मान ले कि हमारा जो बाहर का जो वृत्त है दोस्तों, उसका बीच की कोई अल्प लंबाई dl है, तो हम लोग सिर्फ अभी क्या बिंदु P पर उपस्थित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, और यहाँ पर हम लोग dl की गणना करते हैं। और dl की गणना के बाद अगर हम लोग पूरे L की गणना करेंगे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, वह पूरे वृत्त से गुजरने वाले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हमको वहाँ पे विद्युत क्षेत्र E की बात कर लेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ से हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं मॉड ऑफ E बराबर से क्या, समाकलन E डॉट dl। और दोस्तों यह जो E डॉट dl होता है वो क्या होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है। तो हम लोग मतलब माइकल फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम से यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो यहाँ पे प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा उसमें यह इस हमारे जो कैपिटल R वाली दोस्तों जो वृत्त है उसमें उस स्थिति में प्रेरित विद्युत वाहक बल किसके बराबर होगा, डी फाई बाई डी टी के बराबर है। और वो डी फाई बाई डी टी क्यों दोस्तों, क्योंकि हमारे पास में जो बी है वह कैसा है, चुंबकीय क्षेत्र समय साथ में परिवर्ती है। इस स्थिति में हम लोग लिख सकते हैं डी फाई बाई डी टी। तो इस स्थिति में चूंकि यहाँ पर अगर हम दोस्तों बात करते हैं E डॉट dl की, तो यहाँ पे जो dl है वो क्या है, इस वृत्त की परिधि का थोड़ा सा हिस्सा। तो अगर हम लोग पूरे वृत्त की परिधि की बात करें तो वो क्या हो जाएगा दोस्तों, वह हो जाएगा E डॉट l इक्वल टू क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा डी फाइव बाई डी टी। ठीक है, मैंने अभी चिन्ह ऋणात्मक नहीं लिया है तो क्योंकि दोस्तों वह विद्युत वाहक बल का हम लोग जानते हैं कि प्रेरित विद्युत वाहक बल का क्या करता है, विरोध करता है, इसलिए मैं डायरेक्टली यहाँ से लिख सकती हूँ, या तो आप इसको माइनस में भी लिख सकते हैं, परंतु मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मॉड में E लिखा है, तो यह आवश्यक नहीं है लगाना। ठीक है, तो इस स्थिति में हम क्या कर सकते, इस स्थिति में हम लोग सीधा लिख सकते हैं दोस्तों कि L बराबर से क्या हो जाएगा, क्योंकि यह क्या है, वृत्त की परिधि है, तो वो वृत्त का त्रिज्या कितनी है, कैपिटल R है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों L का मान 2 पाई R। तो E डॉट क्या हो जाएगा, 2 पाई R इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। ठीक है, और यहाँ से आप जो फाई है दोस्तों, चूंकि चुंबकीय क्षेत्र के रूप में अगर हम लोग फ्लक्स को लिखते हैं वह क्या होता है, उसे लिखा जाता है फाई बराबरी से बी ए कॉस थीटा। और चूंकि दोस्तों यहाँ पे वृत्त के चुंबकीय क्षेत्र लंबवत है तो थीटा का मान यहाँ पे कितना हो, और चूंकि दोस्तों अगर बात करते हैं थीटा की, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे वृत्त की कैसा है दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र लंबवत है। और अगर हम लोग हमारी वृत्तीय पृष्ठ के पृष्ठ से निकलने वाली रेखाओं की बात करते हैं, क्षेत्र सदिशों की बात करते हैं, तो वह भी कैसा होता है दोस्तों, वह भी लंबवत ही होता है। तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि थीटा का मान कितना होता है दोस्तों, 0 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि देखिए जो क्षेत्र सदिश है हमारा ए और चुंबकीय दोनों के मध्य जो बनने वाला कोण है वो कैसा रहेगा, एक समान ही रहेगा, मतलब इस क्योंकि वो समांतर रेखा में रह जाएंगे, इसलिए हमारे पास थीटा का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो फाई जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, बी ए के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से डायरेक्टली हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों, अब ई का मान ज्ञात कर सकते हैं, वो किसके बराबर हो जाएगा, वह हो जाएगा E डॉट 2 पाई कैपिटल R, और फाई का मान हम लोगों ने निकाला है कितना, बी ए। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं डी बी ए के बटे में डी टी। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे ए बाहर निकाल लेंगे हम लोग, तो हमारे पास में क्या बच जाएगा, डी बी के बटे में डी टी। ठीक है, और E डॉट क्या चल रहा है यहाँ पर, 2 पाई R। तो दोस्तों यहाँ पे जो B है वो क्या दिया गया है, प्रश्न के अनुसार बी नॉट प्लस बी टी दिया गया है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास में जो B है वह कैसा है, वह समय साथ में परिवर्ती है। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसको लिख सकते हैं बीटी के बराबर। तो यहाँ से अगर आप देखें तो बी का मान हमारे पास में हमें मिल गया है कितना,
ई डॉट 2 पाई आर, ठीक है, सॉरी आर है, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ए डी बी, जो बी ऑफ टी है दोस्तों वो क्या हो जाएगा बी नॉट प्लस स्मॉल बी टी के बटे में डी टी। अब यहाँ से आप देखें दोस्तों तो जो दोनों है वो कैसे है नियत राशि, मतलब यहाँ पे जो बी नॉट है वो कैसा है अचर राशि। जब आप इसका समाकलन करें अवकलन करेंगे तो आप अवकलन करने पर पाएंगे दोस्तों कि अवकलन करने पर जो बी नॉट है वो कैसा है दोस्तों अचर है, और यहाँ पर अचर राशियों का जो अवकलन होता है वो क्या होता है शून्य होता है। और यहाँ पे अगर आप फिर डायरेक्टली क्या कर सकते हैं अवकलन करेंगे तो हमारे पास में क्या हो जाएगा ई इंटू 2 पाई आर इक्वल्स टू ए, ठीक है। तो यहाँ पे जो ए है वो क्या है वृत्त की, हमारे पास में जो वृत्त है उसका क्या है दोस्तों क्षेत्रफल है, अर्थात इसका ए का क्षेत्रफल है। इस स्थिति में हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे दोस्तों जो ए हमारे पास त्रिज्या दी गई है वो कितनी दी गई है ए त्रिज्या दी गई है, तो इसलिए ए बराबर से क्या हो जाएगा क्षेत्रफल हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा पाई ए का स्क्वायर। तो हम डायरेक्टली ए की जगह लिख सकते हैं पाई ए का वर्ग, ठीक है, इंटू, क्योंकि दोस्तों अगर आप बी नॉट की बात करेंगे तो बी नॉट तो अचर है तो वो क्या हो जाएगा उसका अवकलन शून्य हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं शून्य प्लस डी ऑफ बी टी के बटे में डी टी। अब यहाँ से बी कॉमन निकल जाएगा और टी के सापेक्ष में डी का अवकलन क्या हो जाएगा एक हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ई बराबर से क्या हो जाएगा ए का वर्ग के बटे में 2r इंटू बी के बराबर, या हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं विद्युत क्षेत्र जो प्राप्त हुआ है वो कितना हुआ है हमें ए का स्क्वायर इंटू बी के बटे में 2r, ठीक है। तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर था दोस्तों। हमारे पास में हमारे जो वृत्त है उससे आर दूरी पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त हुई है ई, वो कितनी प्राप्त हुई है 2 ए का वर्ग के बटे में 2 इंटू बी बाई आर, ठीक है। यही हमारे प्रश्न का उत्तर था। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।